प्रमोद कुमार सिंह अपने YouTube चैनल एडवांस क्लासेस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल, अर्थात सीड ड्रिल पर आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम इसी कैलकुलेशन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सीड ड्रिल क्या होता है कि आधुनिक समय में पर हेक्टेयर में कितने सीड की आवश्यकता पड़ेगी, सीड ड्रिल के माध्यम से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है द फॉलोइंग रिजल्ट वेयर ऑब्टेन विद कैलिब्रेशन सीड ड्रिल कैलकुलेट द सीड पर हेक्टेयर, यानी कि कैलिब्रेशन यानी कि गणना करना है सीड का पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर सवाल में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा जिसमें लिखा गया है नंबर ऑफ फरो, अर्थात एक सीड ड्रिल सपोज दैट मानो कि इसमें फरो की संख्या ऐसे दिया रहेगा। तो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ फरो यानी कि 10 फरो की संख्या, यानी कि 1 2 3 ऐसे 10 फर लगे हुए हैं। और यहाँ पर लिखा गया सेकंड में स्पेसिंग बिटवीन फरो, यानी कि दो फरो के बीच की जो डिस्टेंस है वह 20 सेमी दिया गया है, 20 सेमी। जबकि फरो की संख्या जो दिया गया है दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है 10। और यहाँ पर लिखा गया है डायमीटर ऑफ ड्राइव व्हील, यानी कि जो चक्र का व्यास है 1.5 मीटर लिखा गया है। और जो स्पीड है यानी कि चक्र जो है उसका जो स्पीड है 500 रिवोल्यूशन पर मिनट। और यहाँ पर लिखा गया है सीड कलेक्टेड 20 केजी। तो इससे रिलेटेड सवाल को लगाने के लिए पहला स्टेप बनता है दोस्तों, आप लिखेंगे इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल, इफेक्टिव ऑफ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। इसका क्या होता है दोस्तों, इफेक्टिव विड्थ ऑफ सीड ड्रिल निकालने के लिए फरो की संख्या के बीच, फरो की संख्या और फरो के दोनों फरो के बीच की दूरी का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, अर्थात नंबर ऑफ फरो, नंबर ऑफ फरो मल्टीप्लिकेशन स्पेसिंग बिटवीन फरो, स्पेसिंग बिटवीन फरो, यानी नंबर ऑफ फरो की संख्या आपको दिया गया है यहाँ पर 10, तो आप लिखेंगे 10 इंटू स्पेसिंग बिटवीन टू फरो, यानी दो फरो के बीच की दूरी यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप जानते हैं दोस्तों 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 मीटर। फिर सेकेंड स्टेप में चलता है दोस्तों सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील। इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील यानी कि जो पहिए की परिधि है उसका फार्मूला होता है पाई इंटू डी, पाई इंटू डी, जहां डी दोस्तों दिया रहेगा आपको डायमीटर ऑफ ड्राइव व्हील। यहाँ पर जो डायमीटर दिया है दोस्तों यही डी का वैल्यू है, तो आप यही वैल्यू में रखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों पाई इंटू डी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1.5, तो आपका हो जाएगा 1.5 पाई। अभी पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू रख देंगे। तो फिर आप लिखेंगे दोस्तों एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन, अर्थात एक एरिया में वह कितना कवर्ड करेगा उसकी गणना करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल जो निकाला गया है और सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है तो आपका हो जाएगा एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल, यानी कि 2 मीटर आया है तो 2 इंटू सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील यानी कि 1.5 पाई। आप दोस्तों इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 यानी कि 3 पाई हो जाएगा दोस्तों। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1.5 में करेंगे तो 3 पाई, पाई का वैल्यू दोस्तों लास्ट में ही रखेंगे। फिर आप लिखेंगे जब 1 एरिया कवर्ड करने के लिए इतना लग रहा है तो यहाँ पर लिखा गया है कि 500 एरिया कवर्ड करने में कितना लगेगा।
तो आप डायरेक्टली जब एक एरिया कवर करने के लिए 3 पाई लग रहा है तो 500 एरिया कवर करने के लिए क्या लगेगा, तो आप डायरेक्टली दोस्तों 500 में इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। तो 500 इंटू 3 इंटू पाई का वैल्यू अब रख देंगे दोस्तों, 3 पाई है तो अब यहाँ पर पाई का वैल्यू रख देंगे। तो 500 इंटू 3 इंटू 22/7। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपका आएगा दोस्तों, हम पहले ही सॉल्व किए थे, 4712.3 मीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, केवल मल्टीप्लिकेशन करना है, डायरेक्टली इतना ही आंसर आएगा क्योंकि हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे। तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सीड कलेक्टेड इतना केजी यानी कि 20 केजी, यानी कि इतना एरिया कवर करने के लिए 20 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है। 20 केजी सीड यानी कि 4712 यानी कि 4712.3 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करने के लिए एरिया में आपको 20 केजी सीड की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया 10 सीड पर हेक्टेयर। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर में दोस्तों जब 20 केजी लग रहा है तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा दोस्तों, तो आप क्या करेंगे 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10,000 में, 20 इंटू 10,000, तो आपका दोस्तों आएगा 2 लाख मीटर स्क्वायर, 2 लाख मीटर स्क्वायर। तो आपको दोस्तों पर हेक्टेयर में ज्ञात करना है। तो सीड पर हेक्टेयर आप यदि गणना करेंगे तो आपको इसी 2 लाख मीटर स्क्वायर में इसी संख्या से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, भाग करना पड़ेगा। तो पर हेक्टेयर सीड आपका निकल कर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे सीड आप पर हेक्टेयर इक्वल आपका होगा दोस्तों 2 लाख बटे के 4712.3 मीटर स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर भी है और मीटर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो आपका आ जाएगा दोस्तों 42.44 केजी आएगा दोस्तों। मैंने पहले ही सॉल्व कर चुका था, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। भाग देने पर आपका आएगा दोस्तों 42.44 केजी। तो जब यदि सीड ड्रिल से कैलिब्रेशन यानी कि पर हेक्टेयर न्यूमेरिकल ऑफ सीड ड्रिल यानी कि सीड ड्रिल से कोई भी सवाल यदि आपको दोस्तों यदि आए आपके एग्जाम में, डायरेक्टली आपको बस इतना ही पता होना चाहिए, यहाँ पर सब वैल्यू दिया रहेगा। आपका पहला स्टेप यही बनेगा कि आपको इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल निकालना पड़ेगा। सीड ड्रिल कैसे निकाला जाता है विथ ऑफ सीड ड्रिल, यानी कि सीड ड्रिल की साइज क्या है निकालने के लिए पहले लिखा जाता है नंबर ऑफ फरों की संख्या इनटू उसके दोनों फरों के बीच की क्या डिस्टेंस है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो आपका इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल निकल जाता है। फिर सेकंड स्टेप में बात किया जाता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ ड्राइव व्हील। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, पाई इंटू डी होता है, जहां डी क्या होता है दोस्तों, डायामीटर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो यहाँ पर 1.5 दिया गया था, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो 1.5 पाई आया। फिर उसके बाद आपका थर्ड स्टेप में बात किया जाता है एरिया कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तो एक एरिया कवर करने में कितना रिवोल्यूशन की गति होनी चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इफेक्टिव विथ ऑफ सीड ड्रिल यह जो आया था और ड्राइव व्हील का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो 2 इंटू 1.5 का मल्टीप्लिकेशन किया गया 3 पाई आया दोस्तों। फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों कि जब एक एरिया कवर करने में 3 पाई लग रहा है तो यहाँ पर लिखा गया था 500 रिवोल्यूशन यानी कि एरिया कवर करने में कितना लगेगा। तो 500 इंटू 3 पाई मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो दोस्तों यहाँ पर आया था 4712.3 मीटर स्क्वायर, जिसमें क्या सीड जो कलेक्टेड किया जाता था इतना एरिया के लिए 20 केजी लग रहा था। तो हम जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो क्या होगा दोस्तों कि 20 केजी में कितना लगेगा, तो 20 इंटू 10,000, तो यहाँ पर आया था 2 लाख। तो यहाँ पर यदि सीड पर हेक्टेयर की गणना किया जाए तो 2 लाख में यही 4712.3 का भाग दिया गया था दोस्तों। तो 1 हेक्टेयर में 42.44 केजी सीड की आवश्यकता पड़ेगी। यही था दोस्तों। तो मैंने आपको सिंपलिसिटी लैंग्वेज में आपको समझाया। तो यदि आप ये
इस वीडियो पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग खादिर वीडियो।